महाराष्ट्र में इस वक्त का माहौल काफी राजनीतिक दांवपेच और आरोप प्रत्यारोप से भरा हुआ है। सभी दल आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में राज्य में महायुति को बड़ा झटका लगा था। पिछले चुनाव में मुंबई में जहां शिवसेना की सबसे ज्यादा ताकत है, महायुति ने 6 में से 6 सीटें जीत हासिल की थी, लेकिन इस साल महायुति सिर्फ 2 सीटें जीत सकी। 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली, तो वही उद्धव ठाकरे की सेना ने 3 सीटें जीती। पार्टी टूटने के बाद 2 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद भी ठाकरे ने मुंबई में ताकत दिखाई, इसलिए बीजेपी विधानसभा चुनाव में मुंबई में ठाकरे को मात देने के लिए कमर कस रही है। आपको बता दें कि विधानसभा की तैयारी को लेकर मुंबई में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई है। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद थे। यह बैठक करीब 6 घंटे तक चली। टीम के अधिकारी ने बताया कि यह एक नियमित बैठक थी, लेकिन संघ बीजेपी का एक भी नेता, पदाधिकारी, विधायक यह बताने को तैयार नहीं है कि इस बैठक में क्या हुआ। इस मुलाकात को लेकर सभी ने चुप्पी साध ली है, इसलिए इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि इस मैराथन बैठक में वास्तव में क्या हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी और संघ की बैठक मध्य मुंबई के लोअर परल इलाके में यशवंत भवन में हुई। बैठक के बाद बीजेपी विधायक मीडिया से बात किए बिना ही चले गए। अधिकारियों ने बैठक के बारे में बात करने से भी इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव में संघ के स्वयंसेवक ज्यादा मैदान में नहीं उतरे। संघ काफी हद तक निष्क्रिय रहा। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। तो वही लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने मुंबई की 6 में से 4 सीटें जीती। उत्तर पश्चिमी मुंबई में ठाकरे सेना के अमोल कीर्तिकर महज 46 वोटों से हार गई। अन्यथा महाविकास आघाड़ी की सीटें 5 होती। 2019 में मुंबई में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली। पार्टी विभाजन के बाद भी ठाकरे ने 3 सीटों की संख्या बरकरार रखी। आपको बता दें कि 2019 में शिवसेना और बीजेपी का एकजुट गठबंधन था। उस वक्त गठबंधन ने मुंबई की 36 में से 30 सीटें पर जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी टूटने के बाद स्थिति बदल गई है। ठाकरे ने 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। हालांकि उन्होंने मुंबई में नंबर बनाए रखा, इसलिए बीजेपी ने ठाकरे को मात देने के लिए और मुंबई में ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बनानी अब शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या फिर एक बार फिर उद्धव ठाकरे अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा। इस संबंध में एक बड़ा अपडेट अब सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने अब जमानत दे दी है। आपको बता दें कि विभव कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए है। हालांकि केजरीवाल इस वक्त जेल में बंद है। इससे पहले विभव कुमार पर सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विभव कुमार को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को सशर्त जमानत दे दी है। इसका मतलब जमानत है जो कुछ शर्तों के अधीन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार से कहा है कि वह इस मामले में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे और न ही चर्चा करेंगे। इसके अलावा विभव कुमार के सीएम ऑफिस और सीएम हाउस जाने पर भी रोक लगा दी गई है। इन सारी शर्तों के साथ विभव कुमार को जेल से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी 100 दिन की हिरासत में है और इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, लेकिन उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। विभव कुमार मुख्यमंत्री के पीए का पद स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा भी कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि इस बीच विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर देश में राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया था। इस पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया था। इसके 5 दिन बाद यानी 18 मई को विभव कुमार को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। विभव कुमार के खिलाफ 5 अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अब उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है। तो वही इससे पहले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व और आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने का आदेश दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जमानत दे दी थी। हालांकि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके बाद उन्होंने दोबारा खुद को सरेंडर कर दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उन्हें ईडी मामले में जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक घमासान के चलते शिवसेना यूबीटी बनाम फडणवीस का विवाद अब बढ़ता दिख रहा है और इस वक्त फडणवीस पर निशाना साधा है सांसद संजय राउत ने। उन्होंने फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसने घोषणा की थी कि विदर्भ महाराष्ट्र से अलग होने तक शादी नहीं करेंगे।
ऐसे शब्दों में उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर टिप्पणी की है। संजय राउत ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो बेलगाव संघर्ष में अपनी भूमिका बताएं। अंतिम पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य को पुणे में खत्म किया। पुणे के शनिवार वाड़ा में ब्रिटिश यूनियन फ्लैग फहराया गया। राउत ने कहा कि पेशवा के उत्तराधिकारी देवेंद्र फडणवीस है, इसके बिना वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। संजय राउत ने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस हमें कौन सा इतिहास बता रहे हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और आप हमारे खिलाफ आरोप दायर करते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने पर आप विरोध करते हो। राउत ने यह भी कहा कि मालवन में शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़ना आपका ही पाप है, तुमने ही उसे तोड़ा है, वह टूटा नहीं बल्कि तोड़ दिया गया। राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले अभी भी आज़ाद है, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि वे आपके पेशवा के शिलेदार है, ऐसा संजय राउत ने कहा है। तो वही मालवन में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में जयंत पाटिल के साथ अन्य लोग भी वहां पर थे। उस वक्त बीजेपी के गुंडे मालवन किले में जाने से रोकने का काम कर रहे थे। आप उनके समर्थक है, आपका गुंडा पुलिस पर हमला कर रहा है और आप हमें शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। आपको शिवाजी महाराज का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। संजय राउत ने फडणवीस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप वही है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड महाराष्ट्र को तोड़कर विदर्भ को अलग करना चाहते हो। यह आपके मन में है या नहीं? किसकी घोषणा थी कि जब तक महाराष्ट्र को विभाजित कर विदर्भ में विभाजित नहीं कर दिया जाता तब तक शादी नहीं करूंगा? ये किसने कहा था? राउत ने फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप शिवाजी महाराज के सच्चे भक्त थे तो बेलगाव संघर्ष में अपनी भूमिका बताए। राउत ने कहा कि शिवाजी महाराज का राज्य मावलों का राज्य था, आप इसे खत्म करने वाले हैं। अब तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को नहीं लूटा, ये आपके विचार का नया विषय सामने आया है। आप कौन सा इतिहास जानते हैं? क्या आपने कभी इतिहास सीखा? इसका मतलब है कि आप दुश्मन हैं। राउत ने आगे कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को एक बार नहीं बल्कि 2 बार लूटा। शिवाजी महाराज ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सूरत को लूटा। ईस्ट इंडिया कंपनी को खंडनी दे रही थी, वे संरक्षण राशि दे रहे थे। यह देशद्रोह है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देना बंद कर दिया जाए तो उन्हें सूरत को लूटना पड़ेगा। इस व्यापारी को सबक सिखाना पड़ेगा। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को यह इतिहास ध्यान से पढ़ना चाहिए। संजय राउत ने आगे ये भी कहा, नहीं तो हम उनके पास इतिहास का मास्टर भेज देंगे। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। कोश्यारी ने महाराज के बारे में क्या कहा? आपने महाराज का पक्ष नहीं लिया, इसका मतलब आपने कोश्यारी का पक्ष लिया। राउत ने फडणवीस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दीपक केसरकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहा? आपने महाराज का पक्ष नहीं लिया, आपने केसरकर का पक्ष लिया। त्रिवेदी ने महाराज के बारे में क्या कहा? आपने उनका पक्ष लिया, महाराज का नहीं। क्या यही आपकी शिवाजी महाराज के प्रति प्रेम है? ऐसे कई सवाल संजय राउत ने फडणवीस पर निशाना साधते हुए पूछे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और ठाकरे की शिवसेना के बीच ये राजनीतिक युद्ध और कितना तीखा बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।